नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है रीजनिंग का वो है 40। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो हमारा सेशन होने वाला है सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो हमारा एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आया है 17,727 पद का, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस लगभग उसी के दिए हैं। और सीजीएल की प्रिपरेशन जो होती है वो सभी एग्जामों को मतलब कवर कर देती है एक तरह से बोले तो। मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए मतलब सीजीएल जो होता है एसएससी का टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके नीचे जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ और भी हैं, दिल्ली पुलिस हो गया जैसे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, ये सीरीज का एक क्वेश्चन है कि सिंप्लीफिकेशन का कि 3, 18, 63, 198, 603 तक अगली संख्या यहाँ पे पूछी गई है। तो अगर यहाँ पे हम सीरीज देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अंतर निकालना चाहें, पहले 3 और 18 का अंतर 15 का, 18 और 63 का अंतर कितने का है, तो 18 63 का अंतर यानी 45 का अंतर, ठीक है। 63 198 का अंतर कितने का है, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यानी 135 का अंतर। 198 603 का अंतर कितने का है, 8 5 13 और 0 6 4 4 में 5 में से 1 गया 4, यानी हमारा अंतर कितने कितने का आया, फिर से 15 45 135 405। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 45 135 फिर 405, ठीक है, 405। तो अगर यहाँ पे देखें सीरीज हमने इनका डिफरेंस निकाला, अगर यहाँ से इनका संबंध देखें तो इसका 3 गुना है, 15 का 3 गुना 45 हुआ है, और 45 का 3 गुना हमारा 135 होता है, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए, और 135 का 3 गुना भी 405 होता है। तो अगली संख्या भी जो होगी 3 गुना होगी, यानी 405 का 3 गुना क्या होता है, 1215। 405 का 3 गुना भी होगा अगला संख्या 1215, और इस 1215 में हम 603 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1818। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 603 में हम 1215 जोड़ेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, और 15 और 3 18 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा देखिए एक सीरीज दिया कि COL, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। COL का संबंध FMO से है, IKR यहाँ पे दिया है तो पूछा गया है। तो देखिए C का होता है प्लेस वैल्यू 3, O का होता है 15, L का होता है 12। तो देखिए जैसे जैसे सीरीज चलेगी वैसे वैसे यहाँ भी क्वेश्चन मार्क की जगह वो फॉलो होगा, ठीक है। F का होता है 6, M का होता है 13 और O का होता है 15। फिर I का लिखें, I का होता है 9, K का होता है 11, R का होता है 18। तो देखिए यहाँ पे 3 से 6 यानी 3 प्लस हुआ है, 15 से 13 यानी -2 हुआ है, 12 से 15 यानी 3 प्लस हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम देखते हैं 6 से 9 यानी 3 प्लस हुआ है, 13 से 11 यानी -2 हुआ है, 15 से 18 यानी 3 प्लस, यानी सीरीज चल रही है। अगली संख्या से संबंध है +3 का, -2 का, +3 का, ठीक है। तो उसी प्रकार IKR था यानी 9 11 18, तो यानी 9 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि +3 -2 +3 का सीरीज चल रहा है। तो 9 में 3 जोड़ेंगे 12, और 12 पे क्या आता है, 12 पे हमारा L आता है, ठीक है। फिर 11 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 9 पे आता है हमारा LI। फिर 18 में हम +3 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 पे क्या होता है U, यानी LIU। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं, यहाँ पे हमें पूछा है क्रम से कि कौन सा पहले आएगा। तो देखिए डी तो सभी में कॉमन है, तो डी से पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सबसे पहले आएगा। आई भी सभी में कॉमन है, एस भी इसमें सभी में कॉमन है। बचा यहाँ पे जी, जे, सी, ई, एच, यानी कौन सा सबसे पहले आएगा, जिसका प्लेस वैल्यू पहले होता है वही आएगा, ठीक है। तो एच का होता है 8,
ई का होता है 5, सी का होता है 3, जे का होता है 10, जी का होता है 7। तो पहले सी आएगा, क्योंकि सी का प्लेस वैल्यू सबसे कम 3 पे होता है, ठीक है, वो 3 पे होता है। तो पहले 3 नंबर आएगा, यानी ये 2 से शुरू है, ये भी 2 से शुरू है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गलत, ठीक है। तो सी आएगा, सी के बाद 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 6 तो दिया नहीं है, 6 का मतलब एफ, एफ दिया नहीं है इसमें, ठीक है। सी डी ई, ई दिया है लेकिन सॉरी ई दिया है, ई 5 पे होता है, ठीक है, ई 5 पे होता है, यानी 2 नंबर, 3 2। फिर उसके बाद क्या आएगा, जी आएगा 7 पे, तब एच आएगा, एच 8 पे होता है, तो पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद एच आएगा यानी 1 आएगा, फिर एक अंक एक अच्छा बचा यानी 4, तो वही लास्ट में आ जाएगा, यानी 32 51 4 किस में है, 32 51 4 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, यहाँ पे कैलेंडर का एक सवाल पूछा गया है कि अगर आज रविवार है तो आगामी 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आगामी का सबसे पहले मतलब होता है कि आने वाला दिन, ठीक है। यदि हम आज को, यदि आज टुडे, यदि आज रविवार है यानी संडे है, तो पूछा है आज के मतलब आगामी 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आने वाला 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आने वाला पहले दिन क्या होगा, एक होगा, आने वाला दिन एक होता है, ठीक है। जैसे अगर आज रविवार है तो आने वाला दिन यानी कल एक दिन होगा, फिर 5 दिन उसमें जोड़ देंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा। या तो हम रविवार में 6 जोड़ दें, या तो रविवार में 6 1 घटा दें, तभी आंसर वही आएगा, यानी इसका शुक्रवार सही सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी रुकिए, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे पूछा आगामी 5 दिन बाद, आने वाला 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो माफ़ करिएगा। तो 5 दिन बाद का मतलब यदि आज रविवार है तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 5 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, या तो 5 दिन हम रविवार में जोड़ दें या 2 घटा दें, फिर भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों मिला के 7 ही होता है, ठीक है। तो देखिए रविवार में 5 जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। सोमवार या तो 2 घटा दें तब भी शुक्रवार आएगा, कैसे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तब भी शुक्रवार आएगा, या तो 2 घटा दें फिर भी शुक्रवार आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, ये भी इसी प्रकार दिया है, बी तो सभी में कॉमन है, तो बी से नहीं किया जा सकता कि कौन सबसे पहले आएगा, आर भी सभी में कॉमन है, ओ भी सभी में कॉमन है, यहाँ पे तीसरे लेटर ओ सभी में कॉमन है, यहाँ बचा ओ टी डब्ल्यू सी के, तो पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा, यानी 2 नंबर आएगा, ठीक है, 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत, ठीक है। सी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा कि टी आएगा कि ओ आएगा, के 11 पे होता है, सी 3 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, टी 20 पे होता है, ओ 15 पे होता है, यानी पहले के आएगा, यानी 1 नंबर आएगा 11, ठीक है। फिर उसके बाद के बाद के एल एम एन ओ 5वें नंबर पे, यानी 5 नंबर आएगा, 2 1 5, 2 1 5, यानी डी भी गलत, बचा सी और बी, ठीक है। 2 1 और 5 हो गया, ठीक है। फिर आएगा ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस नहीं दिया, टी दिया है 4 नंबर पे, यानी 21 54 इसी ऑप्शन में है, यानी यही राइट आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा वही 3 नंबर आ जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे परस्पर चिन्हों को हमें बदल के देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टार की जगह ये देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि गुणा, माइनस, प्लस और बराबर, यानी स्टार की जगह पहले हमें गुणा रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दूसरे स्थान पे माइनस रखना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे ये वाला स्टार इसके बराबर करना पड़ेगा। या फिर दूसरा अगर ऑप्शन देखें हम ऐसे इसे का, तो यहाँ पे स्टार की जगह पहले भाग करना पड़ेगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर उसके बाद बराबर करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि कौन से ऑप्शन से ये प्रश्न सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो 96 स्टार की जगह गुणा पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, ठीक है। 2 माइनस 20 प्लस 2 बराबर क्या 174 आ रहा है करने पर,
96 का 2 गुना कितना होता है? 192, ठीक है। और माइनस 20 में से 2 जाएगा तो 18 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 174 तो पहले ही से ऑप्शन में आ गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए पहला सेटिस्फाई कर दिया कि इसको रखने पर ये हमारा हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो एक साधारण, देखिए कैलेंडर में जो होता है एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष उससे कहते हैं जो 4 से पूरा तरफ विभाजित होता है, और उसमें एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 400 से डिवाइड हो। जैसे ये हमारा इस समय क्या चल रहा है, 2024 ये चल रहा है। तो अगर आपसे ये पूछे कोई कि ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, यानी नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ठीक है। तो अगर आप इसे 4 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए, अगर वो 4 से डिविजिबल है यानी विभाज्य है, यानी उससे भाग हो रहा है, तो समझिए वो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर का मतलब होता है साल में जो फरवरी महीना होता है वो 29 दिन का होता है, और सभी साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो केवल 28 दिनों का होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वो 23 घंटे 48 मिनट कुछ सेकेंड के अंतर्गत लगाती है, ठीक है। पूरा 24 घंटे के चक्कर नहीं लगाती, इसीलिए ये होता है। तो यहाँ पे पूछा कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। पहली बात तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, विषम दिन का मतलब होता है ऑड डेज। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और अगर इसी से 7 से हम भाग करेंगे, क्योंकि 7 से क्यों भाग किया, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो विषम दिन निकालना पड़ेगा। तो जो 7 से डिवाइड होगा और जो बचेगा वही ऑड डेज होगा, मतलब विषम दिन होगा, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे तो हमारा 7 बचे 35, एक बचेगा 14, तो 7 दूनी 14, यानी हमारा ऑड डेज 1 होगा। यानी एक नॉर्मल ईयर में जो सप्ताह होते हैं वो 52 सप्ताह होते हैं। अगर ये आपसे ये पूछ दिया जाए कि एक नॉर्मल ईयर में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 होते हैं, और एक सप्ताह में 7 दिन। और पूछा गया था कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा। अगर यही पूछ दिया जाता कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, लीप वर्ष देखिए 366 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे भाग करेंगे तो हमारा शेष बचेगा 2, तो 2 आंसर हो जाता, ठीक है। अगला हम देखते हैं। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि 30 अप्रैल 1983 को शनिवार था, तो 13 अगस्त 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है। आप इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको जो मैंने आपको सवाल दिया ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अगली वीडियो में इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।